नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र नवाज। जैसा कि यूट्यूबर की दुनिया में आपने देखा होगा, ये रोस्ट करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं सारी। आपको यूट्यूब पे गालियां सुनती होंगी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तो गालियां आप आम भाषा में दोस्तों में बैठ के भी बहुत कम जिस भाषा का उपयोग करते होंगे वो सरेआम यूट्यूब पे की जाती है। लेकिन हमने यूट्यूब पे अब एक दूसरी श्रृंखला चलाई है कि रोस्ट नहीं, रेपुटेशन। अब इस श्रृंखला में पहली कड़ी में हमारा नाम रहेगा ध्रुव राठी। ध्रुव राठी यंग एज लड़का है, बहुत बढ़िया कर रहा है यूट्यूब पे। राठी को ज्यादातर हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में इनमें पाए जाते हैं और जाट बिरादरी से बिलोंग करते हैं। अब ध्रुव राठी लगातार मुद्दों को उठाते हैं, कभी मोदी जी, कभी योगी जी, कभी केजरीवाल, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, और भी बहुत से स्कैम है। अच्छे के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर मिलता है। तो ध्रुव राठी के साथ नेगेटिव क्या चीज है वो बताते हैं हम। ये सिर्फ अपने वीडियो पे या अपने संदेशों पे ये जिन मुद्दों को लेकर ध्यान में करते हैं, इन्होंने कभी भी जाट बिरादरी के लिए, गांव देहात के लिए कभी भी कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। ये बात थोड़ी सी खलती है। गांव की समस्या को जानते हो आप डीपली तरीके से, लेकिन आप उन मुद्दों को जड़ से नहीं उठाते। जितना बिंदास आप दूसरे वीडियो में बोलते हो, दूसरे संदेशों में बोलते हैं, गांव देहात के मुद्दों में आप कभी भी बिंदास होकर नहीं बोलते। ध्रुव राठी से हमारे सवाल जारी। सवाल नंबर पहला, गांव देहात की समस्याओं पे आप कभी रिसर्च क्यों नहीं करते? क्या आपको पता है कि गांव देहात की समस्या क्या क्या है? दिल्ली की ग्राम सभा के साथ फिलहाल सिस्टम और सरकारें क्या कर रही है, अभी आप इसके बारे में खुलकर क्यों नहीं बोलते? आप बोलते ही नहीं, तो खुलेंगे बाद में, लेकिन आप बोलते ही नहीं। रोस्ट या रेपुटेशन, अब वो आपके हाथ में है कि आप अपनी इस रेपुटेशन को कैसे बरकरार रखोगे। चोटी पे जाना बड़ा आसान होता है, वहां पे रुकना बहुत मुश्किल होता है। कभी भी गांव देहात के युवाओं के बारे में आपने बात नहीं की कि युवा शिक्षा में क्यों पिछड़ जाते हैं, क्राइम में क्यों आगे बढ़ जाते हैं, या किसी भी गांव को ले लीजिए आप, हरियाणा और दिल्ली के किसी भी गांव को ले लीजिए, हर एक गांव की कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, लेकिन उन गांवों को रोस्ट ही किया जाता है, उनकी गंदगी ही बाहर निकाली जाती है, सामने ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं कि पता नहीं है गांव कितने बड़े बदमाश। अब आते हैं मदर टंग पे। हमारी मदर टंग लगातार धीरे धीरे गायब हो रही है। शुद्ध हिंदी के नाम पे और इंग्लिश के नाम पे हमारी मदर टंग बिल्कुल खराब की जा रही है, खत्म की जा रही है। स्कूलों में भी बैन लगाए जाते हैं कि आप अपनी हरियाणवी या जो भी आपकी मदर टंग है वो नहीं बोलोगे। ध्रुव राठी, क्या आपका ध्यान इस पे नहीं जाता कभी? अभी कुछ और समस्याएं हैं जो मैं बता देता हूँ आपको ध्रुव राठी, क्योंकि आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो मेरा बताना, गांव समाज आपकी तरफ देख रहा है कि आप उसकी समस्या कब उठाओगे। या आप बड़े यूट्यूबर बन के गांव देहात को इग्नोर करना चाहते हो? आपने केजरीवाल सरकार के बारे में बढ़िया तरह से दिल्ली जीती और बीजेपी को पछाड़ दिया। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ प्रचार प्रसार में एजुकेशन पे जोर दिया, अच्छी अच्छी बातों पे जोर दिया। खाली जोर देना और मूल निवासियों के साथ वो कह रहा है, सच्चाई में बहुत फर्क है। हम सच्चाई थोड़ी सी बताते हैं आपको, शायद आप बिजी रहते हुए तो आपको आसानी होगी समझने में। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऐसा हिसाब किताब बना दिया है कि दिल्ली के जो मूल निवासी अगर सरकारी स्कूल में उनके बच्चे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो इतनी फॉर्मेलिटी रख दी, इतना मुश्किल कर दिया उनके लिए। इसी आप सरकार ने, दिल्ली में गांव थे लगभग 364 या 65, उसमें से 7-8 गांव खत्म हो चुके हैं। कभी कभी भी आपने इस मुद्दे पे बात की? तो राठी साहब, जहां तक मेरा ख्याल है, आप अगर राठी नाम पीछे लगाते हो उपनाम है ये, तो आप जाट बिरादरी से बिलोंग करते हो। आपने कभी भी जाट बिरादरी के बारे में, जाट बिरादरी कहाँ पीछे छूट रही है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, आज के नौजवान कहाँ मिसगाइड हो रहे हैं, जाट के नाम पे कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं जिससे जाट को नुकसान ही नुकसान है, जाट के नाम पे कौन से झूठे धरने हो रहे हैं, जाट के नाम पे क्या राजनीति खेली जा रही है, कभी भी आपने इस बारे में बात की? देखिए, ये कुछ सवाल हैं जो आप पे बनते हैं। हमने कर लिया तो ऐसा मत लगाइए कि हम आपकी रोस्ट कर रहे हैं। आपकी रोस्ट नहीं कर रहे हैं हम आपकी रेपुटेशन जो समाज में, उसको आप कैसे बचाओगे, हम थोड़ा इस पे ध्यान देने वाले हैं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी चिटपुट आपके पास खबरें भी आती होंगी कि दिल्ली का हर एक गांव संघर्ष कर रहा है अपने लिए, अपने खेल ग्राउंड के लिए, अपनी शिक्षा के माध्यम के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी मदर टंग के लिए, लेकिन चारों तरफ से उसको बर्बाद किया जा रहा है। आपने कभी भी
इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? जैसे कि आप बच्चे को 3 साल में एडमिशन दिलवाते हो, अभी 3 साल में होने लग गया, पहले 6 साल में होता था, अब 3 साल पहले बुला लेते हैं बच्चे को, कई बार तो 2 साल में पहले बुला लेते हैं। स्कूल वाले सोचते हैं कि बच्चे को पैदा ही यहाँ करवा दें, सिर्फ हमको फीस मिलती रही। कभी आप इस बारे में बोले कि बच्चों का बचपना कैसे बर्बाद किया जा रहा है? स्कूल की जो एजुकेशन है, हम किस माहौल में एजुकेशन लेते थे और आज के बच्चे किस प्रेशर में एजुकेशन ले रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को उनकी मदर टंग बोलने पे जुर्माना दिया जाता है। क्या ध्रुव राठी, आपका ध्यान इस बारे में नहीं जाता? आप ताजमहल की खबरें करते हो, आप बिंद्रा जी की खबरें करते हो, आप माहेश्वरी की खबरें करते हो, आप मोदी जी की खबरें करते हो, राहुल गांधी की खबरें करते हो, लेकिन जो अपनी मातृभाषा को भूल जाए आप उसको क्या कहोगे? आप अपनी मातृभाषा को प्रमोट क्यों नहीं करते? अभी आते हैं, अगर ध्रुव राठी जाट बिरादरी से हैं तो किसान बिरादरी साथ में जुड़ेगी, किसान बिरादरी जुड़ेगी तो खेती साथ में जुड़ेगी, अन्नदाता साथ में जुड़ेंगे। क्या कभी आप किसानों के बारे में कुछ बोले? मैंने आपके वीडियो देखे, आपने किसानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा कभी। शायद या मेरे से कोई वीडियो आपका छूट गया। अगर मेरे से छूट गया, इतना ढूंढने के बाद भी मेरे को कोई वीडियो नहीं मिला, आपका कोई संदेश नहीं मिला किसानों के नाम पे, तो इसका मतलब आप बहुत कम सोचते हो किसानों के बारे में। ध्रुव राठी, खेती बिल्कुल बर्बाद की जा रही है, रिसर्च करिए इस बारे में। आप जहाँ पे बैठे हो आप कर सकते हो। जहर घोला जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है किसानों को कि आप अपनी खेती को या तो बेच दो, या जहां भी आप खेती कर रहे हो उसमें सिर्फ यूरिया और जो कीटनाशक होते हैं ये दवाइयां लगाओ ताकि आपकी फसल अच्छी हो। और मजबूर होकर किसान को करना पड़ता होगा। दिल्ली में तो किसानी सिर्फ रहेगी गंदे पानी की है। कहते हैं दिल्ली में किसानी का दर्जा खत्म किया गया। दिल्ली में 60% किसानी अभी बची हुई है। अब मिलिए हमसे, हम लेके जाते हैं किसानी कहाँ पे है। कोई लगी छुपी बात नहीं है। लगातार जो हमारी उपजाऊ जमीन थी उस पर या तो बिल्डरों ने अपनी बिल्डिंग बना ली, या जहरीली कंपनियों ने अपना कुछ ना कुछ सिस्टम खड़ा कर लिया, या जो हरियाणा में बचे हुए हैं, यूपी में बचे हुए हैं खेत, उन पे भी कुछ ना कुछ प्लान चल रहे हैं। जहाँ प्लान नहीं चल रहे वहां पे कीटनाशक नाम से जहर घोला जा रहा है और किसानों की जमीनों में जो नमक घोला जा रहा है। क्या ध्रुव राठी, आपकी सोच में भी कुछ नमक है? समझिए कि आप कोई कीटनाशक आपके दिमाग में भी है, उसको निकालिए और बॉस अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ बोलिए। मैं किसी जात बिरादरी से नहीं कह रहा आपको स्पेशल के यहाँ से बोलिए, लेकिन किसानों के लिए कुछ बोलिए, गांव समाज के लिए कुछ बोलिए। अब आप पे जिम्मेवारी है, आप रोस्ट चाहते हो या रेपुटेशन चाहते हो। नमस्कार दोस्तों।